बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आगे विभिन्न कामनाओं को लेकर के शिव जी के जो विभिन्न पूजन विधि है उनको बताया गया। ध्यान से श्रवण करिए। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज में मुझे यश मिले, कीर्ति मिले, मेरा गौरव बढ़ता रहे, मैं अच्छा नाम कमाऊं समाज में, तो ऐसे पुरुष को भगवान भोलेनाथ की पूजन किस वस्तु से करनी चाहिए? कही रक्तदंडस्य धत्तूरः पूजने शुभदः स्मृतः अगस्त्य कुसुमैश्चैव पूजकस्य महाद्यसः। उसको लाल रंग के डंठल वाले धतूरे से भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करनी चाहिए। कहे जिसको वाहन इत्यादि का सुख चाहिए, अपर दिन के सोचा था महाराज एक ठन गाड़ी ले लेते हो कि लेकिन का करबे, भगवान कृपच नहीं करत है, तू चकिया घलोक नहीं है महाराज। वाहन सुख जिसको अपने जीवन में चाहिए, ऐसे पुरुष के लिए सूत जी महाराज कहते हैं यस्य चा संख्या वाहनाद्यै सहस्त्रिका मुक्ति कामोशरे शंभु पंचकोट्या सुभक्तितः। ऐसे पुरुष को 1000 पार्थिव लिंग बना करके, छोटा छोटा लिंग बना लो मिट्टी का, और 1000 पार्थिव लिंग बना करके यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन पूरी विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में यश की प्राप्ति के साथ साथ वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती है। वाहन सब जीव को मिलता है। दुनिया में सब समस्या ग्रसित है। हे भगवान, सबको का चाहिए? अपन मन अपन बात ल माने तैसन पत्नी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। सुख के 7 लक्षण बताए संतों ने। पहला सुख निरोगी काया। जब तक ये शरीर निरोगी नहीं रहेगा, हम निरोग नहीं रहेंगे, तब तक संसार का कोई सुख हम भोग नहीं सकते, है ना? चाहे कितना भी आपके पास धन रहे, नाना प्रकार के दे मिठाई में रखा है, मलाई चाप, रस मलाई, रसगुल्ला, चमचम सबो है, और गिफ्ट में भगवान बीमारी दे दे शुगर के, तो खा सकते हो ओकर शुक्ल भोग पे नहीं भोग सकते। नाना प्रकार के वाह का मसालेदार भोजन नहीं कभी, सबो मसाला मारे है घर में, नाना प्रकार के लजीज सब्जी बना थे स्वादिष्ट, लेकिन बीपी की बीमारी हो गई, बीपी के ऊपर उतार चढ़ाव गड़बड़ हो गए शरीर में, तब फिर वह नहीं खा सकस। न तेलहा खाना है, न मिर्चा खाना है, न नमकीन खाना है, मरेस के बाचे तो उस सुख को नहीं भोग पाए। कहने का से जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निरोग नहीं रहेगा, संसार का कोई सुख हम भोग नहीं सकते। इसलिए सुख का पहला लक्षण होता है निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। माया क्या है? वही जो मैंने बताया कि पुत्र, पत्नी, परिवार, धन, संपदा, राजपाट, ये सब जो दिखाई देता है ये सब माया है। तो दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। यदि नारी सुलक्षणों से युक्त है, बातों को मानने वाली है, हम जैसा कहते हैं उस बात पर जो चलती है, तो ऐसी नारी को पाकर के पुरुष धन्य हो जाता है। अब कहूं उल्टा आगे था, उल्टा नारी आगे था, बात ही कर ले गड़बड़ हो जाते। काबर पुरुष नारी 7 वचन मांगती है पुरुष से। एक स्त्री विवाह में 7 वचन मांगती है, ये मेरे 7 वचन है, इनको पालन करोगे तब तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। तो वहीं पर वर केवल एक ठन वचन मांगते, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। ये एक वचन है वर कर। उन्होंने है 7 ठन मांगा थे, तो वर है 1 ठन मांगते, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना, मोर जैसे मन रही वैसने मन लेके जीवन जीवे, अपन मन के मोल मत बतावे। कहा थे बाबू, अब का कहा थे? सदा आज्ञा परिपालनं च। मेरी आज्ञाओं का पालन करना, मैं जो कहूं उसमें अपनी हाँ में हाँ मिलाना, जिद मत करना। ये वर अपनी होने वाली पत्नी से एक वचन मांगता है।
सबको चाहिए सुलक्षणा नारी जो हमारी बातों को माने, कौन कौन नहीं चाहेगा। और यदि नारी सुलक्षणा नहीं रही, नारी उल्टा हो गई, तो फिर जीवन नरक बन जाता है। आप सभी जानते हैं घर की बागडोर किसके हाथ में, आप लोगों के हाथों में, हमारी माताओं की, हमारी बहनों के हाथों में रहता है घर की बागडोर। आप लोग यदि पति के विपरीत आचरण करने लग गए तो घर को नरक बनते देरी नहीं है। एक जन वैसने रहा है, ओखर आदत रहा है, जो पति कही देती कर उल्टा कर, जो पति कह देंगे उसका उल्टा ही करना है। वो बहुत परेशान होकर बेचारा है। एक दिन की इस गुरुदेव चरण में, गुरुदेव की शरण में जाकर के कहने लगे, गुरुदेव भगवान मोर जीवन त्रस्त हो गए प्रभु, अब भाई जियल नहीं भाई, अब मर जाते हो तैसे लागते। गुरुदेव कथे का हो गए बेटा, का बरतिक दुखी हो गए भाई के गुरुदेव, हमार घर के धर्म पत्नी तो जाना तो हाँ बोला तो सब कोई जाना थे, ओखर कामे उल्टा रहा है, कर से उल्टा नारी का है, सब कोई सब काम ला उल्टा करे। तो गुरुदेव के पास जाकर के कहने लगा, गुरुदेव अब यदि वो नहीं सुधरेगी तो मेरा जीवन अब समाप्त है। गुरुदेव कहते छोटी छोटी बात पर जीवन को समाप्त नहीं किया जाता बेटा, ये बहुत छोटे बात है। कैसे मजाक करते हो गुरुदेव, कैसे छोटे बात है रे, अरे का समस्या है तो भाई ये गुरुदेव जे में अपन बाइल कथों तेकर उल्टा करते हो, कोनो एकर उपाय हो बता देते हो। गुरुदेव कहते बहुत छोटे उपाय है, जे बोलता से कर उल्टा करते तो ते आज ले उल्टा बोलना शुरू कर दे, तो काम सीधा हो धर ली। आज से उल्टा बोलना काम सीधा हो जाएगा। वो शिष्य कहते काबर मजाक करते हो गुरुदेव, अरे मजाक नहीं भाई, ते मंत्र मांगे बराह सोल मंत्र देवत हो, ये मंत्र ल धर के जा तो काम जरूर बनी की सही में घीस। वो मनखिला अगले दिन जाना रहा है पेशी में, पेशी में जाना रहा है दुर्ग, सुबह 7 बजे बस बैठना है सेलूद ले, कथे अपन घर वाले देख काली मोर पेशी है, लेकिन मैं सोच डरे हूँ मैं न सुबह उठो न सुबह खाओ न सुबह जाऊं, तब मोला मत उठाबे, ना ही तो खाना पीना बनाना है कि उल्टा करे। वो कहते ऐसे मोला मत उठाबे के ते खाना नहीं बनाबे के, जब उठाऊं तो बिहनियल उठाऊं, अब खाना नहीं बनाना है, काली बना हो सुबह चले बना हो। सही मोल उठा दिस 3 बजे, 5 बजे दार भात और आलू मुनगा साग रख दिस रांधते, सरपट सरपट चूकी से मुनगल खुशी ठिकाना नहीं होकर। बहुत जबरदस्त मंत्र देव गुरुदेव कहा था, मने मने सही में उल्टा के हो तो आज मोर काम सीधा हो गए। प्रसन्न मन के साथ गीस 7 बजे बस बैठी सेलूद ले दुर्ग पहुंचीस, अब प्रसन्नता के साथ गे रहा है तो काम भी सफल हो गए, पेशी में जीत गए, आगे वापस। अब वो बढ़िया सूत्र पा के रहा है, जो काम को हम उल्टा बोलेंगे वो सीधा हो जाएगा। कुछ दिन बीता, फिर क्या समय आया, पितर पाक के समय। पितर पाक के समय आई तो कथे अपन धर्म पत्नी देख ए साल पितर मनाना है, हमर पिताजी आही, लेकिन मैं सोच डरे हूं, ना तो मैं महाराज ले बुलाऊं, ना तो मैं पानी पिंडा परवाऊं, ना तो गांव के को झन लखवाऊं। लेकिन चाहते उल्टा थे वो क्या चाहते थे, ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध पूजन हो, पूरे गांव भर को मैं भोजन कराऊं, सबको भोजन कराऊं, ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन वो जानता है यदि ऐसा कह दिया तो मेरी पत्नी नहीं मानेगी, इसलिए उल्टा बोलने लगा। इस साल ना पानी पिंडा परवाना है, ना तो कोनो एक झन खाना खवाना है, भोजन कराना है, कि ऐसे ओखर बाई है कोनो नहीं खवाओ के, जब तू झारा झारा खवाऊं सब लने होता के, महाराज ले नहीं बुलाऊं के, अभी जा तो महाराज घर, तुरंत महाराज घर की सोकर धर्म पत्नी, महाराज काली 12 बजे हमारे घर पिंडा पानी करे बराबे, श्राद्ध पूजन करे बराबे महाराज। अब गांव भर अपने घूम गए, सब घर में जाग सब लेने होता दे डरी, काली आना है, हमारे ससुर जी आही, तब भोजन आप लोग वहीं प्राप्त करना है कि एला जब देखी ओकर पति खुशी ठिकाना नहीं, पति खुशी ठिकाना नहीं, बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मन से फिर उसी दिन उन्होंने पिताजी का श्राद्ध पूजन किया। अब श्राद्ध पूजन के बाद नियम रहता है, वो श्राद्ध की जितनी सामग्री उसको तालाब में जाकर के विसर्जित किया जाता है, फिर आकर के भोजन वोजन सब करते हैं।
सबो गांव भर बुला डरी पूजा चला थे, पूजा हो गए। महाराज कथे अब ले भैया जाओ विसर्जित करके आओ। वो कथे एक आवर जाही जाहूं मैं है जाहूं उल्टा। फिर कहने लगे ओतकी बेर सब गांव भर के आदमी आ रहा है, भीड़ भाड़ रहा है, वह उल्टा बोलना रिश्ते सही बोल परिस दे। अभी बरसात के दिने अब्बड़ छापा चलत है नदिया में, जाबे तो तीर में ठंडा करबे, गड्ढा डाहल मत जाबे नहीं बोहा जाबे। वो कथे ऐसे धरी सोला कोपरा ला मुड़ी में वही मोला तीर में ठंडा करबे कहे, जब करहूं बीजधार में करहूं, जब करहूं बीजधार में करहूं कि करत करत की धरे धरे और कहां धारे धार बोहा गए। होती है ती इंतजार करते मन, ये आदमी चिंता बढ़ गए है गुरुदेव भगवान आज तो मंत्र ला भुला गया हूं, कहां उल्टा बोलना रही तो सीधा बोल पड़े हो। आज तो कल्याण नहीं है कि अब बाकी गांव मन भड़के खरबर ए भैया ते काबर इसने अपन बेइज्जती कराए बर बुला जी सब कोई सब ला बुला ले है, सब लांघन आहन भोजन व्यवस्था का है तो अभी तक कोनो ने बैठा है। वो कहते भैया भोजन वोजन लत करते रहो, लेकिन एक ठन संकट आ गए है। का संकट? मोर पत्नी के होला जाना थो खर स्वभाव ला हो बताते सब कोई ला, मैं गुरुदेव करके रहे हो ओ मोल मंत्र दी से ऐसे ऐसे करबे तब काम सही होई। ताज तक उल्टा बोलत जाओ तो सीधा हो जाए, आज भीड़ भाड़ में सीधा बोल पड़े हो कि तीर में ठंडा करबे कही दे हो वो बोहागे होई। भैया चलो जा बोला पहली खोजबो की सही नदिया बहाता आ रहा है, इससे पूरा गांव भर के आदमी होती खोजे बढ़ जाते तो उखर पति देव कति खोजत है, एती खोजत है उल्टा डा नदी बहाव एती है। गांव वाले मन भड़की सोराकल ठीक ठाक है कि नहीं है कि अरे भैया पानी बहाव एती है, यदि कोनो बहाही ही डहान बहाही एती कहां खोजत है? नहीं भैया वो जन्म के उल्टा ही ने कि जन्म के उल्टा ही कौन जनी मछली बरोबर उल्टा चढ़ गए होई ता मछली बरोबर उल्टा चढ़ गए हो ई डहान ए डहान खोजो की के सही में जाते देखते एक ठन पेड़ में लटके रहा है, बचा ले भैया बचा ले। गांव वाले मन तो डोर लधर के रहा है बचाना छे लगे, देखी सोल बचई बाहर निकाली। कहने लगे समाज के लोग कैसे ऐसने फेर करबे? नहीं भैया चार समाज गंगा के बीच में खड़े हैं, आज के बाद प्रण लेत हूं कभी पति के विपरीत व्यवहार मैं कभी नहीं करूंगी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता धर्म ही सबसे बढ़ करके, इसलिए इस व्रत का धर्म का मैं सदैव पालन करूंगी। तो यहाँ सूत जी महाराज कहने लगे जिसको सुलक्षणा नारी चाहिए, जिसको चाहिए कि मेरी पत्नी अच्छे लक्षणों से युक्त हो, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? मल्लिका कुसुमई दत्तई स्त्रियं शुभतरां शिवः, समीपत्रे तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेन च। ऐसे पुरुष को बेला के फूलों के द्वारा महादेव का पूजन करना चाहिए। बेला के फूल से यदि महादेव का पूजन किया जाए तो सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। और जिसको मोक्ष चाहिए उसको भगवान भोलेनाथ के चरणों में समीपत्र अर्पण करना चाहिए। कहे जिस मनुष्य को अन्न की कमी रहती, जिसके घर में अन्न नहीं रहता, ऐसे मनुष्यों को जूही के फूलों से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसे पूजन विधि नाना प्रकार के बताए, आप सभी जानते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, मैं जानता हूं कि भगवान भोलेनाथ का कैसे पूजन करना है, उनकी प्रिय प्रिय वस्तुएं क्या क्या चीज है, ये सब चीज आगे सृष्टि वर्णन में कहने लगे। ब्रह्मा जी अपने अंग से समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को प्रकट किया। दक्ष महाराज कौन है? प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। कथा के बीच में जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए, नहीं 60 साल ले गुंगा पैदा होए लगते कि देह पुराण में लिखा है। देखकर से चुपचाप रहू महतारी मन, ये बस थोड़ी देर रहू कथा चली कहानी
हम सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मैथुनी सृष्टि के द्वारा जगत को आगे बढ़ाओ। इसके पूर्व और किसी ने मैथुन सृष्टि के द्वारा नहीं किया है जगत का प्रचार प्रसार। कहे यदि संसार को आगे बढ़ाना है तो पुत्र पैदा करना पड़ेगा। दक्ष महाराज इतने पुत्र पैदा किए, इतने पुत्र पैदा किए, हरियश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष महाराज ने। और उन 10,000 पुत्रों को दक्ष महाराज ने कहा कि जाओ जाकर के तपस्या करो। बिना तपस्या के जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए तपस्या करो। तपस्या करने चले गए। ये लोग तपस्या करके जब आने लगे तो उन्हें बीच में मिल गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। नारद जी आकर के जब का 10,000 बेटा रहा है दक्ष महाराज के, सब लोग शिक्षा पाठ पढ़ा दी। अरे तुम लोग कहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करके आ रहे हो, तपस्या करके आ रहे हो इतने दिन, और उसके बाद फिर गृहस्थ में डूबोगे, फिर गृहस्थ में जाकर के फंसोगे। ये सब व्यर्थ है। जाओ अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सन्यास धर्म ग्रहण करो, सबको सन्यासी बना दो। अब इधर ब्रह्मा जी आदेश दिए हैं दक्ष महाराज को कि संसार को विकास करो, बढ़ाओ। कब बढ़ी? जब तुम पुत्र पैदा करोगे और वो पुत्र विवाह करके वो पुत्र पैदा करेंगे, फिर उनके पुत्र फिर विवाह करके फिर पुत्र पैदा करेंगे, तब तो समाज आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन तुम इसको रोक रहे हो। दक्ष महाराज सोचे लग गया ये कैसे होते, अतका अतका बेटा पैदा कर दो, सब कोई भगा जाते, कहाँ जाते ये मन जाते तो, लेकिन आय का नाम नहीं लेवा थे। दक्ष महाराज की हिस भई गए, जरूर कोई ना कोई बीच में मतलब भरमात है कि पता किया तो कौन है? वही नारद जी। नारद जी को सोच के बारे में जैसे ही पता चला, क्रोध में आकर के दक्ष महाराज ने नारद को श्राप दे दिया। मैं ब्रह्मा जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इतने पुत्र पैदा कर रहा हूं, और तुम हो कि उन पुत्रों को सन्यास की शिक्षा दे रहे हो, सबको बाबा बनाने में लगे हुए हो। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी स्थल पर 2 घड़ी से ज्यादा तुम ठहर नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ठहरे मतलब तुम गलत शिक्षा दोगे, सबको बाबा बना देवे की। और सिर्तन बात है, लेकिन नारद जी वैसने अभियान लेके चलाती, आज हम नहीं रहते ने संसार में, और सबको सन्यासी बनो सन्यासी बनो कहा, तो संसार कैसे चलेगा? अरे भैया, सबकी इच्छा रहती है कि मैं जो पुत्र पैदा किया हूँ वो पुत्र विवाह करे, फिर वो पुत्र पैदा करे, सबको एक मन होते। ऐसने मन रहा दक्ष महाराज। दक्ष महाराज सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र तपस्या करके आए, विवाह करे, विवाह करके क्या करे? पुत्र पैदा करे, नाती पंथी आती तेल खिलाते हो, सबकी इच्छा नाना प्रकार की। ये इच्छा कभी खत्म होने वाली नहीं। मनुष्य की इच्छाएं सदैव बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। लोग लइका नहीं रहा है तो लोग लइका हो जाती इसकी इच्छा, लोग लइका हो गए तो ओखर बिहाह हो जाती इसकी इच्छा, ओखर बिहाह हो गए तब नाती नतुरा आ जाती इसकी इच्छा, नाती नतुरा आ गए तो वहू बने पढ़ लिख के नौकरी लग जाती इसकी इच्छा। अब वो नौकरी लग गए, ओखरो बिहाव देख लेते हैं कि इच्छा कबू खत्म ही नहीं होना है। एक जन वैसने आदमी रहा, ओखर नाम रहा थोकदार मंडल। वो जिहा जातीस न तिहा थोक के भाव जमीन लेतीस भैया, 5 एकड़ जमीन तेल थोक के भाव लेवत 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 100 एकड़ कर डरी। बिकटकन पट्टा ओखर कर भगवानों कहा थे, अरे थोकदार मंडल कतका पट्टा बनावे, मोरो कर पट्टा बने हैं कि हिस कतका 3.5 हाथ के, भगवानों कर बने हैं 3.5 हाथ के पट्टा। अंतिम में तो किच मिलना है, वहू कतका देर तक भुंजात लेगी, भुंजा जथे तहन भाई को कल लीपो, इल साफ करो, ठंडा करो। मोरो कर बने हैं 3.5 हाथ के पट्टा, लेकिन ये थोकदार मंडल तो अत का पट्टा बनाई, 7 का पट्टा बनाई, 5 एकड़ जमीन लकड़ डरी, 100 एकड़ 2 जन बेटा ओखर। वहू सोची चलो मोर बेटा मन के बिहाव करो, और बिहाव करके तहन सुख पाऊं,
सुख सुख मिली मोल जीवन में, यही सोच के बिहाव करते। का बिहाव करीस भैया, बहु मनईस अतका दुख दीस, अतका दुख दीस, अतका दुख दीस, हालत खराब हो गए ठोकदार मंडल के। कतका शान से चलैया ठोकदार मंडल, बहु मन के दुख के मारे हाड़ा हो गए, हाड़ा बीमार पड़ गए, घर में सूद के बीमार, ना तो खाए बर दे, ना तो पहने बर ओढ़े बर दे, ओला अतका कष्ट भोगा थे। जाड़ के दिन ठिठुरत पड़े रहे ठोकदार मंडल, अतका संपत्ति बनाने वाला, कतका मन में कल्पना करे रही से बहु आही तहन नाती नतराही, अतका सुख भोगू, सबोला 4 महीना में देख डरी से, सबो बहुत सुख ला। एक दिन महाराज आते, महाराज ठोकदार मंडल के मित्र रहे। अगा मंडल कहाँ हंसगा? बोनो जी, उनका हाथ बेटा मन है। अरे मैं महाराज हरो। अरे आ महाराज आ, बहु मन पहली बैठा डरीस, बने चाय पानी पिया डरीस, बहुल पूछते ठोकदार मंडल है कहाँ है? ठोकदार बहुल पूछते महाराज है कहाँ है? ठोकदार मंडल है। काला बताबे महाराज, अतिक सेवा, अतिक सेवा, अतिक सेवा करत हन महाराज। ओखर सेवा करई में खाए अन्न हचाऊ हो गए महाराज, जतका खाथन कुछ अंग नहीं लगे हमन ला कहा था। अपने मन तपत है और झूठ बोलत महाराज, रात दिन ओखर सेवा में लगे रहथन महाराज। तब बोल महाराज एक ठन ला बता देते हो, कथे काला बताओ? हमर ससुर जी कब मुक्त होही, कब मरही, दिल बता देते हो। ठोकदार मंडल के मरने के प्रश्न को सोच करके ब्राह्मण देवता कहते हैं बड़ा विचित्र हो तुम। अरे भाई कब मरही दिल देखूं तब बताऊं, बिना देखे कैसे बता दूं? अब कैसे विचित्र बात करत हो तुमन? अभी तुम्हें जब देखे रहे 4 महीना पहली कतका तंदुरुस्त रिश्का हो गया। अरे काला बताबे महाराज, दिन रात सेवा करात महाराज, ओखर सेवा करे देख नहा मन हाड़ा हो गए हैं कहत बहु और दिखत रहे मोट डांट। तो महाराज कहने लगे कैसी बातें करते हो, अपने ससुर जी का मरना सोचते हो? नहीं महाराज, अब मरही तो तुम्हारे फायदा हो ही महाराज, का फायदा? और नहीं गरुड़ पुराण ला पढ़ू, 5 ठन बर्तन लत पाहू महाराज, दूसरैया बहु कथे पनही घलोक देबो, पनही घलोक देबो, पनहिल देबो तब तो बात है बनही की। वो कथे ले ठीक है। महाराज कहने लगे ठीक है, लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि ठोकदार मंडल है कैसे। ठोकदार मंडल कर मिलेगी इस महाराज है। बोल देखे ठोकदार मंडल जड़ात पड़े रहा है, इसने पूस मांग के महीना कांपत रहा है, बोल ओढ़े बर नहीं दे रहा है घर बहु बेटा। महाराज नया साल ओढ़ के गिर रहा है, वो साल पहले लेके ओढ़ा दी ले मंडल एलोड़, वो मंडल रोयल धल्लिस महाराज। मोर घर में आके तिमुहिल दान करत हस महाराज, कतका भागा जी वो में है। वो कथे अरे एक ठन साल के का कहे मंडल ते बनेत हो जा, तहन मोलत साल दर साल साल मिलत रही, साल ऊपर साल मिली लोड़ पहली चुपचाप। ये सब का हो गई स्थिति, कैसे बीमार पड़ गए? मंडल पूरा कहानी बता दिस। का बताओ महाराज, बने सुख पाऊंगी कि बेटा मन के बिहाव करे रहे हो, लेकिन बहु मनत का तपीस मुलत का तपीस, एक दिन के सुख नहीं जानो महाराज। ना तो खाए बढ़ दे, ना तो पिए बढ़ दे, दिन रात मुल्ताना मारत रथे महाराज, कब मरबे कब मरबे कहत रथे महाराज। कथे भई गे बस अब चुप हो जा, अब तोरे दुख के आखिरी दिने, अब मैं जैसे ही जैसे मतलब बोलूं वैसने वैसने कर ही, और ते चुपचाप वो सब ल करन देबे कि कुछुल रोकबे भरजन, कुछ रोकना नहीं है तुमको। महाराज ठोकदार मंडल से मिल के बाहर निकलते, बहु मन बैठाल लिस, दोनों बहु आजू बाजू बैठ गए। महाराज ने सोफा में बैठार दे, देखे हो का महाराज कब रेगी हमर ससुर जी है, कब मरही? महाराज कथे इसने बता दो, एखर बर पुराण खोजे लगते, और पुराण ले निकालबे ते एखर बर दक्षिणा लगते के। तो जाओ पहले दोनों को 51 रुपए धर के आओ। दोनों बहुल भेजी, दोनों बहु अपन अपन संदूक ले 51 धर के आई।
महाराज पहली रखो इस बढ़ चल तोरा महाराज घलो 60 रुपया साल ल दे रहा है 100 रुपया उतकी बेर वसूल डरी सो उतकी बेर वसूल डरी। अब महाराज का थे अब देखो मैं पुराण निकाला था पुराण ला निकाली सब पलटल धल इस पर न मल्ला एह का पुराने महाराज बहुमन कथे एखन नाम मरण पुराण है एखन नाम मरण पुराण है। ऐसा तो नहीं सुने रहे महाराज बहुमन कहा था एला मैं बना हो मैं एखन निर्माण करता हूँ कि मैंने ही इसको बनाया है इस पुराण को रहा ले वो भी मंत्र खोजन देव के ऐसे पलटिस महाराज है। अब मंत्र एद मिल गए मंत्र है यद मंत्र मिल गए तोर ससुर कब चाहिए तोर प्रश्न पूछे हस ना एक उत्तर बता दो। माघ मासे पयम क्षीरम फाल्गुने घृत मोदकम चैत्र मासे फलम दत्वानि यजमाने न जीवती। बहुमन कथे का के हो कुछ समझ नहीं है इस महाराज। माघ मासे भयम क्षीरम हिंदी में बताओ महाराज हो मांग के महीना चला थे एक एक गिलास दूध ला रबड़ी बरोबर उठा उठा के थोकदार मंडल ला पियाहू। बहुमन कथे एमे जी मरही महाराज अरे चुपचाप रहो मंत्र बीच में नहीं रोकेंगे। मांग मास चलत है एक एक गिलास दूध ला रबड़ी बरोबर उठा उठा के पियाहू। तहने तहन फागुन के महीना आही जहाँ फागुन महीना लगी सुंदर घी में मोदक ला बना बना के थोकदार मंडल ला खवाहू। फिर अरे आई छोड़ो भाई पहली सुनो मंत्र ला पूरा के। जहाँ चैत के महीना आई सबे संतरा अंगूर सब फल के रस ला निकाल निकाल के थोकदार मंडल ला पियाहू। फिर में जी की मरही महाराज हमार ससुर है। अरे वही मंत्र तो निकले है तुमन जे प्रश्न पूछे होते में। माघ मासे पयम क्षीरम फाल्गुने घृत मोदकम चैत्र मासे फलम दत्वानि यजमाने न जीवती न जीवती न जीवती। 3 महीना का सेवा करो। मांग महीना में बढ़िया रबड़ी बरोबर उठा उठा के दूध ल पियाओ। जहाँ फाल्गुन लगी बढ़िया घी में गाय के घी में सेक सेक के बढ़िया मोदक बना के खवाओ रोज। और तीसरा महीना में नाना प्रकार के फल ला के रस निकाल निकाल के पियाओ। काबर कई हाँ ज्यादा सेवा करबे तो हम जल्दी रेंग देते कि ज्यादा सेवा होते तो हम रेंग देते। अतकल बताई बहुमल्ला और महाराज कहते बस 3 महीना है तानो खर बाद यजमान नहीं जिएगी। यजमाने न जीवती। अब बहुमन तो महाराज के बाद लो पूरा मानते हुए 3 महीना लो इसने सेवा करी। कहा थोकदार मंडल मरत या थोकदार मंडल महाराज कही दे रहा है जैसे ठीक होबे 3 महीना बस नाटक करना है बीमार हो 3 महीने बाद जहाँ ठीक हो जाबे एक ठन डंडा धरबे की। वो डंडल धरे जे कर जे बेटल अमराय ही कर सोटे जे कर पाए ते कर सोटे। दोनों बेटा भागे डरे डरे फिरे दोनों बहु कांपे और देखा। महाराज ले एक दिन मिलते दोनों बेटा कहा बाजार में पांव पर थे पांव पर अच्छा महाराज जय हो बेटा। वो मन कथे बने जय करे महाराज के ते बने जय करे हमर मन के। महाराज कथे कस रे मूर्ख हो तुहरी है बहुमोल 5 ठन बर्तन के लालच देवत रही से 1 ठन पन्ही के लालच देवत रही से मोर मंडल है बने रही तुम साल दर साल बर्तन मिलत रही सबो मिलत रही। अरे मूर्ख कोई ब्राह्मण कभी अपने यजमान को मर जाए करके सोचेगा? तुम लोग उसकी मृत्यु मुझसे पूछते हो। हमन आशीर्वाद देथन आयुष्मान भव दीर्घायु रहो स्वस्थ रहो सुखी रहो निरोग रहो और तुमन मरई पूछो मोर यजमान के। देखो थोकदार मंडल मोल के महाराज अब मैं सब संपत्ति ला
मैं दान कर दूं और जे बेटा मोर सेवा करही तेला ओ दूं औ हम अंते औ में जाबो महाराज कहां काशी जाबो के है तीर्थ यात्रा करे बर जाबो के है और वही डहर रबो हमनी आल त तू मल्ला यदि अपन पिता संपत्ति चाहिए तो कल से चालू हो जाओगे सेवा करो धोखदार मंडल दोनों बेटल ज्ञान मिल गए तुरंत सेवा में लग गए एक ठन बेटा एक ठन ब्लैंकेट लाए तो दूसरा यह 4 ठन ब्लैंकेट लात एक जन है 100 रुपया चप्पल लात एक ठन है 1000 के चप्पल लात पहनात एक जन है एक ठन साग दे थे तो दूसरे यह 4 ठन साग बना बना खिलात सेवा करने लगे धोखदार मंडल कहे महाराज रिश्ते नाते संग न जावे अरे दुनिया से क्या काम बंदे केवल एक सहारा प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम सोते सोते सेज सुहाना और सपनों में ना भूल न जाना होगा एक दिन नगर वीराना नहीं रहेगा कहीं ठिकाना अरे रसना तू पल भर को रट ले राधे रमन घनश्याम बंदे केवल एक सहारा प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम प्रेम से बोलो मापति महादेव की जय। दक्ष महाराज कहने लगे मैंने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार और ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार मुझे आदेश दिया था संसार का विकास करने के लिए इसलिए मैं पुत्र पैदा कर रहा था ताकि वो संसार को आगे बढ़ाते जाए तुमने सबको सन्यासी बना दिया जाओ तुमको श्राप देते हैं तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर ठहर नहीं पाओगे कहीं ठहरोगे नहीं तो किसी को सन्यास की शिक्षा दे नहीं पाओगे। नारद जी कहने लगे ये तो श्राप नहीं ये तो वरदान है। पहले तो एक जगह बैठ करके भगवान की भक्ति किया करता था और अब राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अब तो गली गली घूम घूम करके भगवान का नाम गाऊंगा इसलिए ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। दक्ष महाराज के आगे 60 कन्याएं हुई इसकी कथा श्री सूत जी महाराज बताते हैं। उन्हीं कन्याओं में दक्ष ने वीरन की कन्या वीरणी जिसका नाम अक्षणी है विवाह किया और उनके साथ मिलकर के आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती का ध्यान किया है। कठोर तपस्या किया कठोर तपस्या करके उनको प्रकट करना चाहते हैं। उसी समय जैसे ही दक्ष महाराज की तपस्या पूर्ण होती है अष्टभुजी दुर्गा स्वरूप में प्रकट होकर के दर्शन देने लगी। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो जगदम्बे भवानी की जय। आसन पर माता नेवताना देवत गावोना भुवन बर माता नेवताना देवत गावोना आसन पर माता नेवताना देवत गावोना भुवन बर माता नेवताना देवत गावोना देवताना देवत गावोना शंकर माता देवताना देवत गावोना भुवन बर माता देवताना देवत गावोना। जब तोला बनाए ते नहीं आए ब्रह्म
यह ब्रह्मा विष्णु महेश मैया ब्रह्मा विष्णु महेश जब तोला बनाए तय नहीं आए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाई ब्रह्मा विष्णु महेश जब तोला बुलावो तय नहीं आए ब्रह्मा विष्णु महेश यह पांच देव मिल रक्षा करो प्रभु आसन घे राम आसन पर माता देवता देवत का आवन पर माता देवता देवत का भोना आसन पर माता देवता देवत भावना भुवन पर माता देवता देवत भावना जब तोला बनायो तय नहीं आए मोर दुर्गा मगतारी तोला बनायो तय नहीं आए मोर दुर्गा मगतारी जब तोला बुलावो तय नहीं आए मोर दुर्गा महतारी जय हो तोला बुलावो तय नहीं आए जय दुर्गा महतारी जब मोर दुर्गा मगतारी घुमैया मोर दुर्गा महतारी जब तोला बनायो तय नहीं आए मोर दुर्गा मगतारी जय दुर्गा महतारी ओ भैया जय दुर्गा महतारी जब तोला बुलावो तय नहीं आए जय दुर्गा महतारी जब मानो गो मोर दुर्गा गाए भगवान की तोर सवारी आसन घे राम आसन पर माता देवता देवत का भोला भुवन पर माता देवता देवत का भोला आसन पर माता देवता देवत भावना भुवन पर माता देवता देवत भावना आसन पर माता देवता देवत का भोला भुवन पर माता देवता देवत का भोला आसन पर माता देवता देवत का भोला भुवन पर माता देवता देवत का करने लगे जगदम्ब महामाई यदि त्वं वरदा मम मदत्वचः शृणां सुकृत्या मम कामं प्रपूर्यः। दक्ष महाराज क्या कहते हैं, मेरे स्वामी भगवान शिव है, रुद्र ही मेरे स्वामी हैं, इसलिए हे माता मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप मेरे घर में मेरे गृहस्थ में कन्या के रूप में आ जाओ और कन्या के रूप में आकर के फिर आपका वर्ण मैं भगवान से कराऊंगा, इसलिए आपका प्राकट्य मेरे घर में हो, मेरे गृहस्थ में हो। दक्ष महाराज ने प्रार्थना किया, भगवान माँ देवी कहने लगी, हे दक्ष तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः सत्यं ब्रवीमि त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाखिल प्रदा। दक्ष मैं तुम्हारी भक्ति के वश में हो गई हूँ और तुम्हारी इस कामना को जरूर पूरी करूंगी। तुम्हारे घर में मैं पुत्री बन करके आऊंगी और पुत्री के रूप में आऊंगी और तभी तक रहूंगी जब तक तुम मेरा सम्मान करोगे, और जिस दिन तुमने मेरा अपमान कर दिया तो फिर मैं उस शरीर को वहीं त्याग दूंगी। सती माता ही है जो दक्ष महाराज के यहाँ 60 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या बन करके आई। कहीं कल्प भेद के आधार पर बताया गया
कि सती सबसे बड़ी कन्या थी, कहीं कल्प में भेदों के आधार पर कहा गया कि सती मध्य में आई। इस प्रकार से सती माता का जन्म दक्ष महाराज के पावन गृहस्थ में होता है। अक्षनी माता के गर्भ से सती माता का प्राकट्य हुआ। समस्त चराचर जगत के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि अत्यंत प्रसन्न है। माँ जगदम्बा का अवतार हुआ है और अब सुंदर इनका विवाह होगा। ये विचार करके जब जैसे ही सती बड़ी होती गई खूब तपस्या करती है। नंदाव्रत किया है मां सती ने। नंदाव्रत प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। भगवान का विवाह, भोलेनाथ बाबा का विवाह कब हुआ है? अध चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्याम दिनौ भानो निर्गच्छस्य महेश्वरी है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसमें हम हनुमान जयंती मनाते हैं। और उसके ठीक 2 दिन पहले भोलेनाथ बाबा का मां सती के साथ दिव्य विवाह हुआ। समस्त जगत के देवी देवता इस विवाह के साक्षी रहे। भोले बाबा नंदी में सवार होकर के मां सती को अपने साथ कैलाश पर्वत की ओर लेकर के जाते हैं। सारा जगत अत्यंत प्रसन्न है। ये पावन चरित्र श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषि गणों के समक्ष कहा। आगे सती मैया और भगवान भोलेनाथ की जो दिव्य गृहस्थ लीला है, कैसे सती माता का त्याग भोले बाबा कर देते हैं, सती माता अपने प्राणों की आहुति कैसे दे देती है, फिर पार्वती मैया का जन्म कैसे होता है, ये सारी कथाएं सूत जी महाराज ने कही। इन कथाओं को कल आप और हम सब श्रवण करेंगे। कल माता रानी का प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है, सोहर आनंद यहाँ पर लेंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। और 4 दिन थोड़ी लेट में खाना बनहित कुछ नहीं हो। महतारी मन से निवेदन है 4 दिन के बाद है थोड़ी देरी में खाना खा लू का हो जाही, भोजन थोड़ी देरी हो जाही कुछ नहीं हो। कल से उत्सव चालू हुई। यहाँ पहली जन्मोत्सव हुई पार्वती मैया के। फिर परसों भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव होगा। उसके अगले दिन भगवान गजानन स्वामी, परसों हो 1 ठन बिहाव, अब गजानन स्वामी के 2 ठन बिहाव हो। श्रीधि और सिद्धि 2 जन बिहाव, तो डबल बिहाव के आनंद लेना है ओकर बाद। तो रोज अभी उत्सव चलेंगे, तो उत्सव में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप लोग रहेंगे, श्रोता रहे तो वक्ता को भी कहने में आनंद आता है। तो कल से उत्सवों में भी भगवान की मंगलमयी कथा में भी आप सबको उपस्थित रहना है। आइए हम सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। पश्चात मंगल आरती होगी और मंगल आरती लेकर के आप सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो मापति महादेव की जय। मानिक चौड़ी गलो का है हमार भगत मन, तो महतारी मन से, भैया मन से, समस्त शिव भक्त मन से निवेदन है आरती हो ही ओकर बाद ही आप गंतव्य प्रस्थान करूं। तो निवेदन है आप सबको, आइए भजन में झूमो। अब ऐसे सुने हैं कि बोहाटी वाले मन आरती बाद नाचते कथे। हाँ, तो आरती बाद नाचते तब महाराज उठ करेंगे से कथे। दी आरती पहली नाचना है, सबों को खड़े हो जाओ। आरती के पहली बोलियो। हाँ, आरती करेंगे फिर सीधे प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। अब बाजा वाले मतलब बुला ले रहा भैया, बाजा की व्यवस्था पहली हो। शिव समान दाता नहीं, कैमरा मोड धारते शिव समान दाता नहीं, वो है विपत्ति विधारक। लज्जा मेरी राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी के कैलाश के निवास नव बार बार हो, नव बार बार हो। अभी हम काकर दरबार में खड़े हैं, भोलेनाथ के दरबार में खड़े ना, तो सबको कहने लगी, बताया लगी भगवान
कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, प्रभु बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, मांगा वही जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, मांगा वही जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, मांगा वही जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, मांगा वही जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दाएज, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। वही देख क्या क्या कहा थे। आयो शरण तिहारो प्रभु, कोई पार पार कहा थे। तार तार दो, क्या कहना है, क्या कहना है रहा? ऐसा नहीं कहना है, तार तार दो, ठीक है। एकदम गिज गिज। हाँ, प्रेम से बोलो मां बने महादेव की जय। सबको झूमना है, क्या कहना है। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आयो शरण बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी बबूत में है खजाना। है गंगद्वार है गंगद्वार, मुक्ति द्वार ओमकार तू प्रभु, ओमकार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु। अब जैसे प्रार्थना करते ना वैसे करना है। प्रीत प्रीत के भगती है तोरे से, भक्ति के रंग रंगाले। मोर जिंदगी है तार भरोसा,
भव से पार लगा दे। नाचना है। भोले बाबा तोर भक्ति बखोए हावो, तोर भक्ति बखोए हावो। ये भोले बाबा तोर भक्ति बखोए हावो, तोर भक्ति बखोए हावो। भक्ति के डोरे बाबा तेरे मोला चोला दर जाए रे, चोला दर जाए रे। भक्ति के डोरे बाबा तेरे मोला चोला दर जाए रे, चोला दर जाए रे। अब जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कहना है? जिंदगी महागे तोरे अगोरमा तब आवे मोरे आगे ना। गाओ सबके सब। तोरे अगोरमा कभी आवे मोरे अंगना। अब कहना का मोरे जिंदगी है तोर भरोसा, बिगड़ी मोर बना जा। गाओ। मोरे जिंदगी है तोर भरोसा, बिगड़ी मोर बना जा। तोर भक्ति बखोए हावो, तोर भक्ति बखोए हावो। ये भोले बाबा तोर भक्ति बखोए हावो, तोर भक्ति बखोए हावो। भक्ति के डोरे बाबा ने मोला चोला दर जाए रे, चोला दर जाए रे। भक्ति के डोरे बाबा ने मोला चोला दर जाए रे, चोला दर जाए रे। डब 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 डमरू बजाए, दूल्हे के चंदा माथे बछाए। जटा में गंगा विराजे तोरे महिमा है निराले, महिमा है निराले। जटा में गंगा विराजे तोरे महिमा है निराले, महिमा है निराले। मैं भर कहूँ एक ही पवरित प्रीत के। हाँ उर्दू रहा तो नहीं समझ आता। पवरित प्रीत के भक्ति है तोरे से। मोरे ढाल देख के तो जानो मानो मैं शंकर भगवान होते भगवान ये ढाल कहो हाथ लमा लमा कहना है कैसे पवरिति प्रीत के भगति के रंग मरंगाले
मोरे जिंदगी है भव से पार लगा दे। भक्ति मत खोए मामो, तोर भक्ति मत खोए मामो, ये भोले बाबा। तोर भक्ति मत खोए मामो, तोर भक्ति मत खोए मामो। भक्ति के डोरे में बंधे चोला चोला दर जाएगी, चोला दर जाएगी। भक्ति के डोरे में बंधे चोला चोला दर जाएगी, चोला दर जाएगी। डम 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 डमरू बचाए दूजे के चंदा माथे मचाए। जटा में गंगा विराजे है मोरे महिमा है निराले, महिमा है निराले। गंगा विराजे है मोरे महिमा है निराले, महिमा है निराले। भगवान ऐसने गाना गाओ तब वही भगवान ला मनाना रथे तब एक काम करना रथे का भगवान कर जाओ बड़ा श्रद्धा भक्ति दिखाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ में दिया बाती लगाओ, भगवान ला मनाओ, भगवान ला अपन घर में बुलाओ। और भगवान तत्कम नहीं आए तो भगवान की आंखों में का करे लागते भैया कहे लागते भगवान ला मैं आपका पूजा करते रहे हूँ, अब ते नहीं आ सकते मैं कैसे करूँ भगवान। तो भगवान ने गा गा के बताना है और गा गा के मनाना है और कहना है का तो भगवान ले जाके मनाना है और कहना है तुम मतलब बुलाना है कैसे। प्रेम से बोलो महादेव की जय। तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, तोर बिना कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं, तोर बिन कछु भावे नहीं। मैं क्या करूं, हाँ, मैं क्या करूं। अब तक तय नहीं आई बोला जहो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब तक तय नहीं आई बोला। कछु सुहावे नहीं, तोर बिन कछु भावे नहीं, तोर बिन कछु नाचो। तोर बिन कछु सुहावे नहीं, तोर बिन कछु भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं, तोर बिन कछु मैं का करूं अब तक तय नहीं आया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
अब समय ज्यादा हो गया है। जय। आप सभी भक्तगण श्रद्धालुगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा भगवान जी की मंगल आरती के लिए। हरिओ श्री श्याम सदा शिवाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि। तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार का हाथ जोड़ भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। संग में माता गौरा शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। डमरू त्रिशूल विराजे हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे। जोड़ के गले में वासुकी नाग
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे नारायण कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव मितमातु स्वामी सखा हमारे मितमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाम पदे पदे प्रदीक्षाम पदे पदे आरती की थाल जल से आचमन रियो आचमनम जलम समर्पयामि हाथों में अक्षत और पुष्प रख लीजिएगा भगवान जी से क्षमा याचना हेतु हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व पार्वती नाथ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्याच तव दर्शनात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां शिव शंकरः अधमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय श्री शिव महापुराण की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय सर्व ग्रामीण देवी देवताओं की जय प्रेम से बोलो शीतला माता की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय भारतीय संस्कृति की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा खाली गात आया है खाली गात आया है खाली गात जाएगा खाली गात आया है और खाली गात जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है ओ तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वही दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा जब तलक ये सांसें गए तब तलक ये रिश्ता गए ओ जब तलक ये सांसें गए
पर रखा हर गमे मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर गमे मरहम। बाल मरने से तुझके कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ